ऐसा धन लगा करके मकान को बना करके तैयार किया। अब संयोग ऐसा हो गया सज्जनों कि एक दिन किसी कारणवश और उस घर में लग गई आग, और घर में जैसे ही आग लगी महाराज मकान में, अब जो पत्नी थी ना, वो पत्नी तो महाराज उसकी हालत तो ऐसी बेहाल हो गई और महाराज पसीने पसीने हो गई, एकदम लथपथ होकर के, और कोई सुध बुध नहीं रही। हाय राम, ये क्या हो गया? हमने तो बड़ी मेहनत से धन कमाया, धन कमा करके एक एक दाम, एक एक रुपया जोड़ करके और इस घर को बना करके तैयार किया, मेरा तो सब कुछ लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गई। महाराज गांव वालों की भीड़ इकट्ठी हो गई, सब लोग उसे समझाने लगे, अरे भाई कुछ नहीं है, तुम लोग तो बच गए ना, मकान है और बन जाएगा, धन है और कम जाएगा, लेकिन तुम शांत हो जाओ। सभी गांववासी आकर के उस पत्नी को समझाने लगे, लेकिन पति ने जब अपनी पत्नी की हालत को देखा, बोलिए तो पागल ही हो जाएगी, अब क्या करना चाहिए? तो पति ने अपने मन में ये विचार किया और पत्नी से जाकर के कहा, सुनो सुनो, अरे मेरी बात तो सुनो। पत्नी तो महाराज सुनने के लिए भी तैयार नहीं थी। क्या कह रही है? मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा तो सब कुछ लुट गया, अब क्या होगा, अब कहाँ रहेंगे? अरे मेरी तो 6000 की साड़ी जल गई, मेरा तो 10,000 का लांचा जल गया, या मेरा तो जो गांव से अभी मेरी माँ ने मंगलसूत्र दिया था वो भी उसी में रह गया, अरे वो पायजेब भी उसी में रह गई, उसको तो केवल अपने सामान की चिंता, अरे वो तो कम से कम मैं निकाल पाती, वो भी नहीं निकाल पाई। लेकिन महाराज पति ने समझाने का प्रयास किया, अरे ओ शांत हो जाओ, अरे सुनो तो सही। अरे बोले अब कुछ नहीं सुनना, अब रहा क्या है सुनने के लिए, अब कुछ मत सुनाओ, सब बर्बाद हो गया, लुट गए। लेकिन पति ने कहा, देवी एक बार मेरी बात तो सुनो। अरे सुनोगी तो तुम्हें पता चलेगा क्या हो रहा है। अब जैसे तैसे दो चार लोगों ने समझाया, भाई वो कहना क्या चाह रहे, सुनो तो सही। और जैसे ही पत्नी को शांत किया, बोलो क्या कह रहे हो? अब तो पति देव कहने लगे, बोले देखो जो ये मकान जल रहा है ना, ये मकान हमारा नहीं है। पत्नी ने सुना हमारा नहीं है, अरे अभी तो हम लोगों ने बनवाया था इसको। बोल नहीं, अब ये मकान हमारा नहीं है, तो फिर किसका है? बोले इस मकान को तो 8 दिन पहले ही मैंने दूसरे को बेच दिया था। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। और जैसे ही पत्नी ने सुना कि मकान को 8 दिन पहले ही बेच दिया, अच्छा बोल पैसे वैसे लिए कि नहीं, चेक वेक कुछ लिया कि नहीं? बोल सब कुछ ले लिया, बैंक में जमा हो गए, आप चिंता मत करो। बोल फिर तो जलने दो भाई, बढ़िया हुआ जला, ठीक है, हमारा तो कुछ नहीं जला। तो ये क्या होता है? ये अपना और पराया होता है। अपना जलता है, अपना सब कुछ नष्ट होता है तो बड़ा दुख होता है, और दूसरे का जब बर्बाद होता है तो महाराज बड़ा सुख होता है। आज दुर्योधन भी बड़ा सुखी हो रहा है कि मैंने और पांडवों को यहाँ से निकाल दिया, उनको लाक्षागृह में जला दिया, उनका जो राज्य था वो भी मैंने ले लिया, अब तो मैं ही एकमात्र राजा हूँ। और दुख पांडवों को हो रहा है। बोले हम भी बराबर के अधिकारी हैं, लेकिन किस प्रकार से, और अपनी माँ के साथ में, जिसकी वृद्ध अवस्था है उसको लेकर के दर दर और जंगल में भटक रहे हैं। और जैसे ही महाराज रात्रि का समय था, जंगल में सब लोग डटे हुए हैं। भीमसेन उनकी सुरक्षा में इधर से उधर और भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि जंगल में बड़े हिंसक पशु भी रहते हैं। उस जंगल में महाराज नरवक्षी राक्षस भी रहता था, उस राक्षस का नाम था हिडंबासुर। और वो हिडंबासुर भी एक वृक्ष के ऊपर बैठ करके और ये सब देख रहा है। उस हिडंबासुर ने अपनी बहन हिडंबा को बुलाया और कहा, देखो बहन, मुझे यहाँ से और मनुष्य की दुर्गंध आ रही है, और मैं मनुष्य का ही मांस खाता हूँ, इसलिए जाओ और तुम मेरे लिए मनुष्य का मांस लेकर के आओ। हिडंबा अपने भाई की आज्ञा पाकर के जैसे ही गई महाराज,
बस अभी जाती हूँ और अभी लौट करके आती हूँ। और जैसे ही हिडिंबा आई और महाराज आकर के जैसे चारों पांडवों पर हिडिंबा की नजर पड़ी। 4 पांडव हैं, हष्ट पुष्ट हैं, वीर हैं, वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। और जैसे माता कुंती पर उसकी नजर पड़ी और कुंती को देखते देखते जैसे ही जो चौकीदार था ना भीमसेन, उस भीमसेन के ऊपर भी हिडिंबा की नजर गई। और जैसे ही हिडिंबा की नजर भीम पर पड़ी, अब तो महाराज भीम के सौंदर्य को देख करके, उसके युवा अवस्था को देख करके और महाराज उस भीमसेन के ऊपर हिडिंबा और मोहित हो गई और अपने मन ही मन और भीमसेन को महाराज अपना पति मानने लगी। अब जैसे भीमसेन के पास में आई और आकर के पूछती है, आप कौन हैं और कहां से आए हो और ये जो लोग हैं ये सब कौन हैं? आज भीमसेन ने सबका परिचय दे दिया। ये मेरी माता है कुंती, ये मेरे भाई हैं पांडव और मैं पांडु पुत्र हूं भीम। और हिडिंबा ने जब कहा, बोल तुम्हें यहाँ जंगल में तुम पड़े हुए हो, बैठे हुए हो, यहाँ पे तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अरे ये हिडिंबासुर का क्षेत्र है और हिडिंबासुर अगर आ गया ना तो तुम सबको खा जाएगा। भीमसेन ने कहा, बोल मुझे मरने से डर नहीं लगता, तुम मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन हिडिंबा ने कहा, बोले नहीं नहीं आप अब चिंता मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। आई तो थी उन्हें मारने के लिए, लेकिन पहले तो डरा दिया भीमसेन को कि हिडिंबासुर तुम्हें मार देगा, यहाँ से चले जाओ। और अब उन्हें महाराज रक्षा प्रदान करती है। भीम भी मुस्कुरा करके बोला, बोले ठीक है, लेकिन ये तो बताओ, रक्षा तो बात की बात है, लेकिन क्या तुम मुझे मार भी सकती हो क्या? लेकिन हिडिंबा ने बिल्कुल मना कर दिया, बोले नहीं नहीं मैं आपको नहीं मारूंगी। क्यों, ऐसा क्या है, तुम मुझे क्यों नहीं मारना चाहती? क्योंकि मैंने जब से आपको देखा है, मैं आपके स्वरूप को देख करके और मोहित हो गई हूं और मैंने आपको अपना पति मान लिया है। और जब इस प्रकार की बातें आपस में भीम और हिडिंबा की हो रही थी, आज हिडिंबासुर ने आकर के देखा, भाई हिडिंबा को बहुत देर हो गई गए हुए, आई नहीं लौट के, और भूख तेज हो रही है, चल करके देखना चाहिए। दोनों को जब आपस में बातें करते हुए सुना, अब तो हिडिंबा, ये तो असुर थे सज्जनों, इनके कोई बहन नहीं होती, कोई भाई नहीं होता, कोई माँ नहीं होती, कोई बाप नहीं होता। हिडिंबासुर ने देखा, बोल पहले हिडिंबा को ही मार देता हूं, इसने मेरा कार्य पूर्ण नहीं किया है, इसलिए मैं पहले इसे ही खा जाता हूं। और जैसे हिडिंबा को मारने के लिए हिडिंबासुर तैयार हुआ, महाराज भीमसेन ने आकर के उसके हाथ को पकड़ लिया और दोनों के मध्य में मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। और युद्ध होते होते जब महाराज दोनों की आवाज आने लगी युद्ध की, महाराज पांडव जग गए और जग करके जब देखा तो महाराज भीमसेन के हाथों से और हिडिंबासुर का वध हो गया। भीमसेन ने हिडिंबासुर का वध कर दिया। पांडवों ने देखा कि हिडिंबा वहां पर खड़ी हुई है, भाई ये कौन है? तो आज भीमसेन ने सबको परिचित करवा दिया और हिडिंबा ने ये कहा कि हे माता, मैंने आपके पुत्र को अपना पति मान लिया है और अब इनका विवाह आप मेरे साथ में करवा दीजिए और आपको यहाँ जंगल में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, आप चिंता मत करिए, अब से मैं आपकी रक्षा करूंगी। माता कुंती ने युधिष्ठिर को देखा, भाई अनुमति तो सभी परिवार की लेनी पड़ेगी ना, अकेले की मर्जी से थोड़ी सब कुछ होता है। आज मैया ने युधिष्ठिर धर्मराज की तरफ देखा, वो ये कहना चाहती हैं, बोले यदि इनका विवाह हमने नहीं करवाया तो ये जो हिडिंबा है ये अपनी जान दे देगी। धर्मराज की तरफ से महाराज
ये आश्वासन मिला, बोला अगर इसने अपनी जान दे दी तो ये अधर्म हो जाएगा और मैं धर्मराज हूं, ऐसा होने नहीं दूंगा, इसलिए इनका विवाह हो जाना चाहिए। अनुमति मिल गई, सभी की तरफ से अनुमति मिल गई सज्जनों। लेकिन पांडवों ने कहा, बोले हिडंबा ये जो हमारा भाई है भीमसेन, ये दिन में तो तुम्हारे साथ में रहा करेगा, लेकिन रात्रि के समय में इसे आप हमारे पास में भेज दिया करो, क्योंकि रात्रि को इसकी जरूरत हमें पड़ेगी, क्योंकि बड़ा पराक्रमी था भीम। ठीक है, इनकी शर्त को मंजूर कर लिया सज्जनों। लेकिन महाराज आज भीम ने भी कह दिया, बोले देखो भैया मेरी भी एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? बोले जब तक एक पुत्र नहीं हो जाता तब तक मैं हिडंबा के साथ में रहूंगा, उसके बाद मैं नहीं रहूंगा। हिडंबा ने इस शर्त को मंजूरी दे दी। बोले ठीक है, जब तक मेरे गर्भ से एक पुत्र का जन्म नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ में रहेंगे, और उसके बाद में आप मुक्त हो जाओ। तो दोनों का विवाह हो गया, भीमसेन का हिडंबा के साथ। और ये हिडंबा कौन है? कौन है आप लोग सब जानते हो ना? हमारे बाबा श्याम की दादी शाह। तो आइए इनके विवाह के उपलक्ष्य में ही और एक बार बाबा श्याम के चरणों में बड़े प्रेम से एक छोटा सा भजन, और उसके बाद बाबा श्याम की कहानी में प्रवेश करेंगे।